अच्छा बात सुनो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, दोपहर में आए जब आओगे खाना खाने के लिए तब ये पलाइयाँ रखवा दोगे? अच्छा जी सही है। देखिए जी हमारी ये ट्रिक जो है ना समझ ले मुझे किसी ने दी थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी उर्दू फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल में नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अच्छा जी, सुबह उठे थे माशाल्लाह फ्रेश हुए। रात को जो है ना लाइट ने ऐसा कोई धोखा दिया है, तकरीबन 8 बजे लाइट आती है, रात जो है ना 11:30 बजे आई है। बर्तन हम लोग रख के बैठे रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं थी धोने की, साफ़ सफाई करके मैं खुद काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। जैसे ही रात को 11:30 बजे तक लाइट आई है, मैं फ़ौरन भाग के नीचे गई हूँ, मैंने मोटर चलाई है, उसके बाद बर्तन धोए हैं, किचन वगैरह समेटा है और उसके बाद मैंने छोले वगैरह भिगोए हैं। छोले मैंने क्यों भिगोए हैं वो भी आप लोगों को जो है ना बताती हूँ। आज माशाल्लाह से भाभी की सिस्टर आएंगी, जो कि रात को हम लोगों ने, आपको पता है, मेहंदी वगैरह लगानी है, तो वो भी आएंगी हमारे साथ मिलके, हमको भी मेहंदी वगैरह लगाएंगे। तो उनका जो है ना रोज़ा है, माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनका रोज़ा कबूल करे, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो इसीलिए मैंने छोले वगैरह भिगो कर रखे। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला छोले वगैरह भी बना लेंगे और बच्चे भी जो हमारी अफ्तार की उनकी तैयारी होगी वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करेंगे। वीडियो होने वाली है माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। अभी जो है ना सिवैयाँ वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बनानी है। बहरहाल फ़िलहाल अभी घर वाले जो है ना नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, अबू ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। उसके बाद जी सुबह बादल बने हुए थे। अबू मुझे कह रहे हैं कि किरण तुम्हें बोला भी था कि तुम गद्दा और वो पलाइयाँ बेड के नीचे ले जाओ, अभी बारिश आएगी ख़राब हो जाएंगी। मैंने कहा वो कल इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बादल बने हुए थे, थोड़ी देर के बाद जो है ना हट गए थे। अभी आप लोगों को चल के मौसम दिखाऊँ, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अभी धूप निकलने वाली है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना अपना करम करे, ताकि ईद के दिनों में जो है ना हल्के फुल्के बादल और हल्की फुल्की रिमझिम जो है ना चलती रहे, ताकि ईद जो है ना हम सब लोगों की अच्छे से निकल जाए। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन सुबह के टाइम बादल होते हैं और दोपहर में इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी होती है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, नाकाबिले बर्दाश्त होती है। हर साल गाँव का सुनते थे, इस साल जो है ना हमारे साथ कराची में ये सीन बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत सेहत कैसी है? कल तो तुम बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे थे, क्या हुआ? तुम्हारा होमवर्क नहीं हुआ? कल एक टॉपिक का हुआ था। एक? वाह जी, कल तो तुम कह रहे थे मैं सारा कर लूँगा। कहाँ गया तुम्हारा वो कल वाला जोश है? अभी कौन सा कर रहे हो? अभी ये तो बहुत सारा था ना। अच्छा चलो जी, खैर ये अपना भाभी के रूम में पंखा शंखा चला के अपना होमवर्क वगैरह कर रहे हैं और हम भी चलते हैं नीचे। भाभी कह रही है हम सब मिलके नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद हम जो अपने बकिया काम हैं वो करेंगे। आरिफ जी अब्बू के काम पे गया हुआ है, तो देखते हैं आरिफ कब तक आता है कब तक नहीं आता, क्योंकि मैं आरिफ का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे आरिफ आता है मेरा प्यारा सा भाई, मैंने उसको एक देना है काम ये देना है कि मैंने उसको बोलना है मेरे साथ लग के वो बैठ की पलाइयाँ और वो गद्दा वगैरह जो है ना उठवा लो, क्योंकि अब्बू की तबीयत वगैरह आप लोगों को पता है सही है नहीं, उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वरना अब्बू को बोलती। लेकिन वो वैसे ही कह रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे जो है ना गोली वगैरह तो हो रहा है। तो गोली है नहीं घर पर, तो हमने कहा अभी थोड़ी देर सब्र करें। अभी तकरीबन 8 ही बजे हैं, ना ही कोई मेडिकल खुला है और आपको पता है कल ईद है, तो घर पे आलू वगैरह नहीं है, टमाटर नहीं है, हरा धनिया नहीं है, हरी मिर्ची नहीं है, प्याज तो हम लोग ले आए थे, उसमें से भी अभी आपको पता है कम रह गई है, वो भी इंशाल्लाह ताला हो सका तो आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करेंगे। खैर ईद तक तो मेरे ख्याल में हमारी प्याज वगैरह जो है ना चल जाएगी, तो देखते हैं अभी कब तक जो है ना सामान वगैरह लेने के लिए जाना होता है, वो मैं लेने जाती हूँ, घर वाले लेने के लिए जाते हैं, वो इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करेंगे। ये देखें जी, ये मेरे अब्बू की बारिश आने वाली थी, कह रहे हैं बारिश आ रही है किरण, तुमने कल गद्दा नहीं उठाया, सारा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए मौसम क्लियर भी हो गया है, आज इंशाल्लाह गद्दा मैंने हर हाल में उठाना है ऊपर से। रात को जी ये सूट जो है ना मैंने अपना तकरीबन 12 बजे धोया भी है। फिर ये भी सोच रही हूँ कि अगर ये सुबह तक ना सूखा तो फिर मैं सुबह जो है ना क्या पहनूँगी। मैंने कहा था तुम जो है ना ये वाला सूट पहनना, तो खैर जब मैं सुबह उठी मैं ऊपर से अपने कपड़े लेने के लिए गई तो बिल्कुल ये सूट जो है ना सूख चुका था। फिर उसके बाद मैं फ्रेश हुई, नीचे उतर के गई, अब्बू को नाश्ता बना के दिया और हमको नाश्ता बना के दिया। उसके बाद जो है ना फिर मैं ऊपर आ गई, मैंने कहा अपना व्लॉग वगैरह कंटिन्यू करते हैं। फिर भाभी जो है ना अभी किचन में खड़ी हुई है, नीचे चल के आप लोगों के साथ छोले वगैरह भी हम शेयर करते हैं जो हमने कल रात को भिगोई थी। घर देखें जी बिल्कुल ही साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है हमारा, और हम जो मेहंदी लेके आए थे वो जो है ना पता नहीं हमने कहाँ रखी हुई है, तो वो भी हमने जो है ना लेनी है। ये तो और हम पूरा घर सर पे उठा के रखता है, इतना तंग करता है, इतना एक शरारतों में माहिर है और एक इस चीज़ में। ये स्टेप इंशाल्लाह ताला मिस्त्री चाचू अब्बू कह तो रहे थे आज इंशाल्लाह ताला आएंगे, घर आएंगे तो अब्बू से बोलेंगे अगर ब्लॉक वगैरह पड़े हैं ना तो यहाँ पे एक स्टेप जो है ना आप लोग बनवाएं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जितनी भी मतलब कि लोगों की सीढ़ी है ना हमने देखा है
उन्होंने जो है ना यहाँ पे एक स्टेप बनवाया हुआ है और हमारे से ये गलती होगी, हमने यहाँ पे स्टेप जो है ना बिल्कुल भी समझ ले याद नहीं किया। जिस वक्त जब उतरते हैं ना तो जो झटका लगता है ना वो हमें पता है। कोई बुज़ुर्ग आदमी आ जाए ना तो वो तो यहाँ से चढ़ ही नहीं सकता, उसके लिए जो है ना हमें ये सीढ़ी वाला गेट खोलना पड़ेगा, जो कि हमारा देखें बिल्कुल बंद हुआ अब खड़ा है। इसको खोल लो तो इसको बंद करने की भी फिर मुश्किल, क्योंकि ये बंद जो है ना बिल्कुल नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये बंद होता है। तो ये हम किचन में चलते हैं, नाश्ता लेके ये लोग अंदर चले गए हैं। नाश्ते में जी हमने बनाया है अंडे, उसके बाद फिर हमने बनानी है सेवइयाँ। अम्मी कह रही थी सेवइयाँ वगैरह बनाओ, तो मैंने कहा हाँ अम्मी, क्योंकि सेवइयाँ बनानी हमने नीडो में इन लोगों को आती नहीं है, तो अभी फ़िलहाल हम नाश्ता करने के बाद फिर किचन में आते हैं। सेवइयाँ हमारी जी वो रखी हुई हैं, उसके बाद हम अपनी सेवइयाँ वगैरह बनाते हैं। रात को जी मैंने फ्रिज वगैरह जो है ना साफ़ किया था, ये देखें कूलिंग, पता नहीं भी लाइट है या नहीं, ये देखें ये वाली देखी बिल्कुल मैंने फ्रिज जो है ना नीचे का ये साफ़ किया था, सारी ये बर्फ़ जमी हुई थी, इतनी मुश्किल हो रही थी। और ये जी हमारी कूलर पंखे की हो गई। मेरी कज़न आई उस दिन, कह रही है ये क्या है, मैंने कहा ये कूलर पंखे की है। वो शायद समझ रही थी पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो रात को जो है ना बर्फ़ वगैरह निकाल के मैंने इस वाले बेसन में डाली थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बर्तन इतने ज़्यादा थे, मैंने यहाँ से बर्तन धोए थे और यहाँ पे जो है ना ये बर्फ़ डाली थी। मुझे नहीं पता रात को कब तक जो है ना बर्फ़ वगैरह घुलती रही है। छोले जी हमारे यहाँ पे ये भी गए हुए हैं, ये देखेंगे ये हमारे छोले भी गए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इनको भी हमने बॉईल करने हैं। पहले हम सेवइयाँ वगैरह बना लें, क्योंकि फिर गैस आता है शाम को 6 बजे तक, तो 1 घंटे में हम क्या ही कर सकेंगे। आपको पता है फिर 7 बजे के बाद जो है ना मगरिब की अज़ानें होती हैं, फिर वो अभी की जो सिस्टर हैं यानी कि वो जो है ना फिर रोज़ा वगैरह खोलने लगेंगे। देगची चढ़ाई है मैंने सेवइयों के लिए, खाली देगची, और गैस इतना तेज़ हो रहा था। अभी जी मैं अंदर अपनी फैमिली को चाय दे के आती हूँ, उसके बाद फिर बाहर आके सेवइयाँ बनाते हैं। मैं तोड़ना भूल गई, चलो चम्मच से तोड़ लेंगे। एक पैकेट हो गया, एक पैकेट हमने इसके अंदर और डाल लें। हम बना रहे हैं जी 2 पैकेट सेवइयाँ। अच्छा जी दूसरा पैकेट भी हमने इसके अंदर जो है ना खोल के डाल दिया है, और सेवइयों के पैकेट जो है ना ये पड़े हुए हैं। पैकेट डिफरेंट है, ऐसा ना हो कि सेवइयों का टेस्ट भी डिफरेंट हो जाए। खैर ऐसा होता तो नहीं है। इसको जी हम हल्का भुनाई करेंगे, उसके बाद जो है ना हमने माचिस लेनी है, क्योंकि आपको पता है कल के दिन शॉप्स खुली नहीं होगी। यहाँ इस तरफ से माचिस गीली हो रही है और इस तरफ से जो है ना जल रही है। हालांकि ये देखने में ज़्यादा बेस्ट है और इसकी हालत भी बिगड़ी हुई है इस तरफ की, लेकिन इस तरफ से जो है ना जल रही है। माचिस रह भी थोड़ी सी गई है, ऐसा ना हो कि ईद वाले दिन हम फिर बैठे हों। शॉप्स वगैरह भी आपको पता है देर से खुलती हैं, क्या पता ना भी खुलें। ये देखें जी हमारी सेवइयाँ हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद हमने इलायची भी लेनी है। बकिया सामान देखते हैं हम कब तक लेने के लिए जाते हैं, आलू वगैरह और जो आपको बताया है। हमारे ये जो घर के पास ये जो सब्ज़ी वाला था ना, पता नहीं क्या हुआ, इसने अपना वो सब्ज़ी की शॉप जो है ना बंद कर दी है। आप समझ लें हमें सब्ज़ी लेने के लिए ना बहुत दूर जाना पड़ता है, आसिफ की शॉप की तरफ जाना पड़ता है। वहाँ से जो है ना हम सब्ज़ी वगैरह सामान वगैरह जो है ना ले के आते हैं। और हैं लेकिन औरों के पास हम नहीं जाते, और हैं पीछे की तरफ हो जाते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी कैमरा भी धुंधला हो गया, आहिस्ता आहिस्ता कैमरा साफ़ होगा। पानी जी हमने इसके अंदर डाल दिए है। इलायची लेंगे, बकिया हम सामान लेते, लेकिन आपको पता है कल जो है ना हमें 300 रुपये का झटका लगा है। नल वगैरह हमारी जो है ना टूट गई थी वॉशरूम की, तो इस वजह से बादाम वगैरह जो है ना हम नहीं ले सके। सिंपल और साथ देसी सेवइयाँ बना रहे हैं, बस गुजारा। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद हम नीडो खोलते हैं। मैं जब तक जाती हूँ फ्लेम आंच पे छोड़ती हूँ, भाभी को बताती हूँ कि इसको जो है ना देखती रहे। मैं फटाफट अपना इलायची और माचिस वगैरह जो है ना लेके आती हूँ। मुर्गा जो है ना बस आने दे रहे हैं। सुबह सुबह जी कचरे वाला ये डॉगी जो है ना छोटा वाला भी यहीं बसता है, समझ ले इसका ठिकाना यहीं है। कभी किसके गेट के सामने सो रहा होता है, कभी किसके गेट के सामने। अगर ये गांव में होता ना तो फिर समझ लें कि कोई इसके आसपास भी ना भटक रहा होता, क्योंकि गांव वाले जो डॉगी होते हैं ना वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, वो काट लेते हैं। आज आरिफ के मदरसे में घर वालों को पता नहीं क्यों ताला लगा। अच्छा जी 20 की इलायची थी तो मैंने 40 की इलायची ली है और 10 की जो है ना माचिस ली है। ईद तक तो गुजारा निकल जाएगा। माचिस भी चल के रखते हैं और इलायची भी जो है ना हम तोड़ के सेवइयों के अंदर डालते हैं।
अच्छा जी, ये रहा कीमा। आप लोग सोचेंगे कि कीमे का रंग क्यों ब्राउन ब्राउन हो रहा है। इसको जो है ना सिकाई दी थी, क्योंकि हम लोग वो क्या कहते हैं भाभी की अम्मी के यहाँ गए थे ना, तो वहाँ पे फ्रिज ख़राब था ना, तो इसकी हमने सिकाई दे दी थी। क्योंकि ये लोग जो है ना सुबह सुबह में ले आए थे, तो हम वो वहाँ से शाम में निकले थे। जिस तरह हम लोगों ने वो क्या कहते हैं पट था ना माँ जी, पट को सिकाई दी थी ना, वैसे हमने इसको भी सिकाई दी थी, इसलिए ये इस तरह का हो रहा है। तो अम्मी जी किचन में खड़ी हुई हैं, आप लोगों को अम्मी से भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है, शुक्र है। और सुनाई क्या हो रहा है? बस सेवैयाँ भी चढ़ाई है, नाश्ता वाश्ता कर लिया है। सही। जी, तो भी छोले भीगे वो चढ़ा लें, क्योंकि फिर गैस भी चला जाएगा। छोले तो कुकर में चढ़ाएंगे ना। हाँ। और यहाँ पे जी भाभी काट रही है प्याज वगैरह। ये किसके लिए? कीमी के लिए। सही। छोले तो क्योंकि शाम में वो होंगे ना, तैयार होंगे। चलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है, तबीयत सेहत कैसी है? बेटा तबीयत ठीक नहीं है। काम पे क्यों नहीं गई? काम पे नहीं गया बेटा, कमर के पीछे इस साइड पे, बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, दर्द हो रहा है और चक्कर वगैरह आ रहे हैं, इन्फेक्शन वगैरह हुआ है। और आपको पता है यहाँ करीबी डॉक्टर से लेके आया था, उसने दवाई वगैरह तो दी है, वो खाई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ जाता है, फिर उसके बाद फिर इन्फेक्शन में मसला हो जाता है। अब आपको पता है आरिफ अब स्कूल पढ़ने जा रहा है और मैं अब छुट्टी करूँगा तो वहाँ से जो है ना काम छूट जाएगा, तो इसलिए जो है ना फिर काम कर रहा हूँ। अब आपको पता है एक दिन जाऊँगा, दिखाऊँगा डॉक्टर को, टेस्ट होंगे, 2-3 दिन के बाद फिर टेस्ट होंगे, तो जो है ना अब आरिफ की छुट्टियां हो जाएंगी स्कूल की, फिर उसके बाद जाके जो है ना स्कूल से दिखाऊंगा आरिफ को, जो है ना काम पे भेजा करूँगा। आज भी मैंने आरिफ को उठाया, आरिफ ने कहा है अब्बू मुझे जो है ना उस्ताद ने जो है ना नई के काम के लिए जो है ना बोला जल्दी आना, वो यही बात कर रहा था। मैंने कहा बेटा अगर आप इधर जाओगे तो उधर से वो काम छूट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कल हल्की फुल्की बारिश हुई है और गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। मैंने कहा कल ईद है, आज आप जो है ना काम पे चले जाओ। देखो वो कितने बजे आता है काम करके, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और मेरी खुद ऊपर से उतर के आया हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अभी भी यहाँ ये बैक साइड में दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। इन्फेक्शन जो है ना दवाई लगाता हूँ तो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर वो हो जाता है। दवाई तो लगा रहा हूँ। अच्छा जी, आसिफ उठ के आ गया है और रात को जो है ना ये बहुत ज़्यादा लेट आया। आसिफ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो, ठीक हो? बेचारा काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है। 12 साढ़े 12 के बाद आया। ऊपर से बिस्तर लपेट के नीचे लाए हो, मेरा लाए हो, बारिश आने मेरा तो लपेट से कम बारिश नहीं आई है, वो बादल खत्म, बेटा कड़क कोई धूप भरोसा निकली नहीं हुई है। कड़क निकली बेटा, कोई पता नहीं, मेरा बिस्तर ऊपर खुला हुआ, तुम लोग टैंकी चलाओगे मेरा गद्दा सारा भीग जाएगा। मैं वो लपेट देती हूँ बस, और कुछ। आसिफ बात तो सुनो, वो चाय पीने के बाद ना वो पलाइयाँ उठवा लोगे बेड की, हैं? चलो ठीक है। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं ऊपर, अब्बू का बिस्तर वगैरह भी समेटते हैं और ऊपर का भी आप लोगों के साथ चल के जो है ना शेयर करते हैं। भी पलाइयाँ वगैरह भी हम जब तक साइड पे करते हैं, गद्दा वगैरह भी खींच के जो है ना इस तरफ करके रखते हैं। सवैयाँ जी हमारी अच्छे से गल गई, अभी हम इसके अंदर जो है ना चीनी डालते हैं बिस्मिल्लाह करके, उसके बाद हम दूध वगैरह भी घोलते हैं। जल्दबाजी का जो काम होता है ना बहुत बुरा होता है। इलायचियाँ सारी फैल रही हैं, इलायचियों को जी भी हम तोड़ के इसके अंदर डालते हैं, उसके बाद हम दूध वगैरह जो है खोलते हैं। क्या पता आज हज का दिन है, गैस वगैरह ना भी वो करें। लाइट चलेगी और बस गैस। रात को कौन सी लाइट दी थी? नहीं, 11:30 बजे आई है, उसके बाद फिर मुझे भी नहीं पता कितने बजे आई है, गई थी दोबारा, बस टैंकी भरी है, उसके बाद दोबारा चली। सुबह मोटर चलाई है हमने जी, फिर शुक्र है। अभी जाऊंगी ना ऊपर, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। टैंकी के ऊपर भी पता नहीं कपड़ा बांधा है या नहीं, मैं बांधती हूँ बस, काफ़ी है ना इतनी इलायची जी। ड्यूटी सुबह उधर क्या कर, ड्यूटी काम हम दिए, मैं क्या पता ज्यादा करते वो नल अरम ने उठाई थी, ऊपर रखी हुई छत काफ़ी है इतनी इलायची। बस सही है,
दूध नहीं डालना? घोल के भी डालूंगी ना। इसमें घोलते हैं, दूध उठा लिया उसके बाद फिर घोल के डालते हैं। अच्छा जी सही है, देखिए जी हमारी ये ट्रिक जो है ना समझ ले मुझे किसी ने दी थी, उसने बोला था दूध भी नहीं फेंटेगा और सेवइयाँ भी अच्छी खुशबू माशाल्लाह की अच्छी आ रही है। तो अभी जी हमने ये क्या कहते हैं ये उठाई है शीशे वाली कटोरी, इसमें जो है ना अभी आंटी के लिए निकालते हैं, बराबर वाली आंटी के लिए। सेवइयाँ जी हमने जो है ना निकाल ली हैं, तो अभी प्लेट वगैरह मैंने बोली है कि दे दो। आकिब दे रहा है या मैं देके आऊँ? जा रहे हो यार? वहाँ सगमे में बैठा होता है। किसी दिन मुस्कुराहट देखी हमने तुम्हारे चेहरे पे, हर वक्त का रोना रोना रोना, पता नहीं गया किसके ऊपर ये लड़का। हम जी अभी गेट वगैरह खोलते हैं, उसके बाद फिर हम भी सेवइयाँ वगैरह खाते हैं। घर वाले भी वो किचन में लगे हुए हैं, कीमा बना रहे हैं। हमारी गली में बिल्कुल सन्नाटा, वो देखिए मुर्गा घूम रहा है। ये मुर्गियों का शौक मुझे भी है, लेकिन मुर्गों का नहीं है, मुर्गियों का है, छोटी छोटी सी ना। अरसलान इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हालांकि अम्मी ने इसको उठाया भी हुआ है, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो अभी जी हम आ चुके हैं ऊपर। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जो हूँ ना ऊपर से वो क्या कहते हैं गद्दा और वो पलाइयाँ वगैरह लेके आऊँ। वो इंशाल्लाह ताला सेकंड टाइम उठाएंगे जब आसिफ खाना खाने के लिए आएगा और आरिफ। अभी हम चलते हैं ऊपर की सूरत हाल देखते हैं। धूप काफ़ी तेज़ है, मुझे नहीं लगता बारिश आएगी, सांस मेरी काफ़ी ज़्यादा फूल रही है। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ये देखें जी ऊपर जो है ना वो कबूतर उड़ रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर। ये भाभी के कपड़े वगैरह कंबल देखिए कहाँ आया हुआ है, ये मेरे भाई आसिफ के काम है। ये डेली कम्बल यहीं फेंकता है, एक दफ़ा पहले भी फेंका था। ये कपड़े जी रात को मैंने यहाँ पे रखे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मैंने अपने कपड़े डाले थे। पलाइयाँ जो है ना मैंने इस पर नाले के नीचे रखी थी और ऊपर से पानी गिरता है, तो अब्बू ने जो है ना इस तरफ खड़ी कर दी। अब्बू ने कहा वाह किरण क्या सेटिंग की है तुमने। तो मैंने कहा बस उसका ज़हन काम नहीं किया, चरपाई अब्बू ने जो है ना यहाँ पर यूँ कर दी और पलाइयाँ जो है ना यूँ रख दी। अंदर का माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ईद तक इंशाल्लाह ताला साफ़ सुथरा रहेगा। रात को जी मैंने अपना मोबाइल यहाँ पे चार्ज लगाया था, क्योंकि नीचे जो है ना आपको पता है भी एक एक स्विच है, तो सारे स्विच जो है ना बिजी थे। सो मैंने अपना मोबाइल जो है ना ऊपर आके चार्जिंग पे लगा दिया था। क्या करने आए थे ऊपर? कपड़ा लेने आया था। अच्छा बात सुनो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, दोपहर में आए जब आओगे खाना खाने के लिए तब ये पलाइयाँ रखवा दोगे? हाँ। पक्की बात करो, झूठ झूठ नहीं बोलना मुझे। हाँ। तुम्हारी शॉप पे आ जाऊंगी मैं। इंसान की ज़िंदगी देखें कितनी तेज़ी से जा रही है। छोटी ईद, अब बड़ी ईद भी माशाल्लाह से आ गई, पता ही नहीं चला टाइम का। अब समझ लें कल ईद है, उसके बाद जो है ना फिर दोबारा से ईद आ जाएगी। इतनी तेज़ी से यकीन करें वक्त गुजर रहा है ना, बिल्कुल भी वक्त का जो है ना पता नहीं चल रहा। तो खैर अल्लाह पाक जो है ना हम सब लोगों को खुश है कि हम सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो बेऔलाद है अल्लाह पाक उनको नेक और नौरीना औलाद दे, और जिन हमारे प्यारे बहन भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह पाक उनको अच्छे अच्छे रिश्तों से नवाजे। आप लोगों ने भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आमीन लिखना है और अपनी ख़ास दुआओं में हमें जो है ना याद रखना है, क्योंकि आपको पता है आज के दिन में हर दुआ जो है ना कबूल होती है। तो अपनी ख़ास दुआओं में हमें भी याद रखना है। इंशाअल्लाह हम भी अपने तमाम देखने वाले प्यारे बहन भाइयों को अपनी ख़ास दुआओं में इंशाअल्लाह ताला याद रखेंगे। अच्छा जी मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ, इससे मज़ीद जाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अबू बोलेंगे पलाइए तुम ऊपर डाल के जा रही हो, बारिश आएगी भीग जाएगा ये वो। चलो खैर ये हमारा बात का मसला है, लेकिन अभी मुझे काफ़ी ही ज़्यादा देर हो रही है। अच्छा जी फिर मुलाकात होती है शाम के व्लॉग में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आने के बाद।